ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। तो हमारे लिए जो ये देवी देवता बनना यानी आत्माभिमानी बनने की जो ये पढ़ाई है, ये सबसे हाईएस्ट पढ़ाई है। इस पढ़ाई से सबसे ज्यादा कमाई होती है। ये कमाई स्थूल कमाई की बात नहीं है। स्थूल कमाई तो प्रकृति की कमाई है। तो जब हम आत्माभिमानी बन के प्रकृति जीत ही बन जाते हैं तो ये स्थूल कमाई और स्थूल धन और स्थूल साधन तो पीछे पीछे आते हैं। लेकिन इस समय हमारा पुरुषार्थ और हमारा संगम युग में ब्राह्मण जीवन कुछ इस तरह से डिजाइंड है। कहानी ब्राह्मण जीवन की कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि इसमें जो भी परिस्थितियां बनती हैं, चाहे वो मनुष्य के साथ व्यवहार की, चाहे रिश्तों की, चाहे फाइनेंशियल, चाहे परिस्थिति और भी अलग अलग तरह से शरीर की, वो सब हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए हमारे फेवर में है। देखने में भले ही लगे कि ये तो विपरीत परिस्थितियां लगातार हो रही हैं, या फिर जैसे संसार में दूसरे लोग तो बड़ा सुखी हैं, बड़ा कमा रहे हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन ये एक गहरा रहस्य है कि जो बाबा के बच्चे हैं, यानी जो यहाँ पर आत्माभिमानी बनने की पढ़ाई करने आते हैं, उनके लिए ये सारी परिस्थितियां इसलिए आती है ताकि वो अपना ध्यान बाहर की परिस्थितियों से हटाकर अपने आत्माभिमानी स्थिति बनने में लगाएं। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति एक पारस मणि हीरे की तरह है। जब वो स्थिति बनने लगती है तो आप बिना मेहनत के चारों ओर से प्रकृति को अट्रैक्ट करने लगते हो। आप जगत जीत बन जाते हो। जिस चीज को धन की कमाई से या पावर को बाहर से पॉलिटिकली पावर या दूसरी तरह की पावर कमाकर भी आप अपने टाइम पर यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो आत्माभिमानी होते हैं उनके लिए समय पर हर चीज अपने आप उपलब्ध होती है। धन के कमाई वाले जो होते हैं उनका धन हो सकता है कभी उनके काम ना भी आए, या पॉलिटिकल पावर या दूसरी तरह की पावर वाले भी जो लोग होते हैं हो सकता है उनका वो पावर कभी काम ना आए। कोई शरीर के ऊपर बहुत ध्यान होता है देता है तो हो सकता है कि शरीर भी उनका कभी काम ना आए। लेकिन एक चीज है जो हमेशा काम करती है विदाउट फेल, और वो है बाबा की याद या अपनी आत्माभिमानी स्थिति। तो सबको इसका एक्सपीरियंस होगा, इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। पढ़ाई ऐसे करो कि जिसमें आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा ऊंची होती जाए और लिंक कभी ना टूटे। बाबा को भूल कर पढ़ाई नहीं करनी है। बाबा को याद करके माना अपने को आत्मा में स्थित करके पढ़ाई करनी है। लिंक कभी नहीं टूटना चाहिए। प्रश्न है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं बने हैं उन्हें ब्रह्मा कुमारियों की किन बात को सुनकर हंसी आती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। तो बाबा के बच्चे माना ब्राह्मण रोल में जब हम विनाश विनाश की बात करते हैं तो दूसरे लोग सुन सुनकर क्या हो गए, थक गए हैं। है ना, कहते हैं आप तो कब से कह रहे हो, तो वो हंसते हैं। लेकिन एक्चुअली बाबा के बच्चों को भी विनाश ठीक से समझाना नहीं आता। विनाश क्या होता है? विनाश हमने बाहर की प्रकृति, बाहर की दुनिया की बातें करके
दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो विनाश है, वो विनाश काल जो नजदीक है, वो है हमारे अंदर कलयुगी सृष्टि की स्मृति का विनाश। हम सबके अंदर जो ब्राह्मण्स बने हैं, जो बाबा के बच्चे खास यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर जो भी तामसिक और राजसिक कर्म, संकल्प या संस्कार अभी मौजूद हैं, रोल के अकॉर्डिंग जो भी कुछ अभी 63 जन्म का है अंदर, वो सारा समाप्त होने वाला है। और उसके साथ साथ नई सतयुगी दुनिया की जो स्थापना हमारी स्मृति में हो रही है, स्वभाव संस्कार जो ज्ञान से इमर्ज हो रहे हैं, आत्माभिमानी स्थिति से जो इमर्ज हो रहे हैं, वो हमारे अंदर कलयुगी संसार का और का विनाश करके सतयुगी संसार को लाएंगे। तो हम उनको, दुनिया वालों को, जब बाहर का विनाश कहते हैं तो वो हंसते हैं। हम्म। तो बाहर का विनाश भी होगा, लेकिन वो विनाश एक बहुत ड्रामेटिक तरीके से समझना है कि जो आत्माएं निमित्त बनी है, जिन अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट बनाने के, जब उनके अंदर परिवर्तन हो जाएगा तो बाहर का ये सीनरियां सब चेंज हो जाएंगी। कलयुगी जो भी पुरानी दुनिया है, वो जिसको हमने अभी कुछ दिन से हम समझ ही रहे ऑलरेडी कि ये पूरा संसार, ये खेल, नाटक, ड्रामा, एक पर्दे पर जैसे एक मूवी चलती है, वैसे एक लाइट का शो चल रहा है। और इसमें आखिरी समय, यानी जब ड्रामा का एंड आता है, तो हीरो जब अपनी विजय प्राप्त कर लेता है, तो बाकी सब जो जहां होते हैं वहीं पे उनका रोल खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही हम में से जो लोग विनर होने वाले हैं, आत्माभिमानी स्थिति के, वो जैसे ही उसको क्रॉस कर लेंगे, पा लेंगे, संसार का ये खेल 5000 साल का कलयुग की एंड हो जाएगी। और सीनरियां सब कुछ जैसे एक फ्लैश में चेंज होगा। तो इसके लिए खेल में दिखाया जाएगा कि शायद प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा बाहर, लेकिन एक्चुअली सब उसके पहले ये हमारे अंदर होगा। ये सारी चीजें, महाभारत हमारे अंदर हो रही है, तो ये सारी आपदाएं, ये सारे परिवर्तन हमारे अंदर आएंगे। तो ब्राह्मण दूसरों को विनाश विनाश करके डराते रहते हैं, लेकिन खुद अपने अंदर के विनाश को साक्षी होकर नहीं देखते और उसको समझते नहीं, है ना। तो वो लोग हंसते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनको तो उस विनाश से कोई फायदा होने भी नहीं वाला, नुकसान भी नहीं होने वाला। बट हमारा इस अंदर के विनाश से बहुत बड़ा फायदा होगा कि हमारी सृष्टि जो है अंदर की स्मृति और वृत्ति, वो पूरी बदल जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि जैसे देवी देवता, यानी जो रोल है देवी देवताओं का, वो बाहर जब ये पूरी सृष्टि सतयुगी होगी तभी उतरेंगे, छीछी कलयुगी सृष्टि पर नहीं उतर सकते। तो उसके पहले वो देवी देवता जो बनने हैं, पहले तो उनका अंदर से परिवर्तन होगा ना। तो यहाँ पर बाबा बैठे तो नहीं रहेंगे, हमारा वेट तो नहीं करते रहेंगे कि हम कब तक आत्माभिमानी बने। जैसे ही ये ज्ञान, ये डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि ये ज्ञान हमको सोल कॉन्शियस बनाकर खत्म हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ज्ञान समाप्त हो जाएगा और हम सोल कॉन्शियस होकर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बाबा की ड्यूटी है हमें पावन बनाने की। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे। अपने को शरीर समझने लगे, देवी देवता अपनी दिव्यता भूल गए। देवी देवता का मतलब, जिन आत्माओं ने देवी देवताओं का इतना ऊंचा पाठ बजाया, वो अपनी सारी दिव्यता, अपना सारा विवेक भूलकर शरीर के बंधन में एक दूसरे को बांधने लगे। तो कितने बेसमझ बन गए थे। माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। तो माया रावण का मतलब ही है एक ऐसा नाटक, इल्यूजन, जो देह भान में बना है। देह भान ना होता तो ये पूरा नाटक ही ना दिखता ना। सतयुग त्रेता का नाटक कोई दिलचस्प नहीं है, कोई कहानी नहीं है सतयुग त्रेता में जिसके बारे में सुनकर मजा आए। लेकिन 63 जन्म से जो कहानियां बनी हैं, उनको हमने कहा, किताबों में भी पढ़ा है, लोगों के मुंह से भी पढ़ा है। उसने यहाँ इन्वेड किया, उसने वहां आक्रमण किया, ये हुआ वो हुआ, कितनी दिलचस्प कहानियां बनती है। पर सतयुग त्रेता में तो सोल कॉन्शियस होने के कारण जैसे बहुत प्लेन जीवन चलता ही रहता है आत्माभिमानी स्थिति में। तो इसलिए ये जो माया रावण आई, तो उसने पूरा इल्यूजन, यानी शरीर के भान का झूठा अहंकार बनाया और इतनी
कहानियां बनवाई। तो बाबा कहते हैं, यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावन हार तो बाप है ना। तो यहाँ पर जैसे बाबा एक तरफ से कहता है कि सब कुछ बना बनाया है, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, लेकिन फिर भी करण करावनहार बाप है, इसका मतलब कि बाबा पूरी नॉलेज रखता है कब क्या होता है। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराने का रोल प्ले भी परमात्मा बाबा कराता है। फिर जो नई सृष्टि लाने का रोल प्ले वो भी विष्णु का पार्ट भी एक तरह से बाबा कराता है, लेकिन निमित्त विष्णु को बना देता है। और शंकर द्वारा विनाश, वो भी एक तरह से बाबा नॉलेज से हमें बता रहा है। एक्चुअली कुछ भी नया नहीं बन रहा है, ना नई कोई दुनिया पहली बार बन रही है, ना कोई नई दुनिया पहली बार उसकी पालना होगी, और ना कोई पुरानी दुनिया पहली बार विनाश होगी। ये सारा खेल बना बनाया है, कुछ भी नई नया नहीं हो रहा। लेकिन इसका नॉलेज जो रखता है वो है परमात्मा, इसलिए उनको करण करावनहार बाबा बोला। तो बाबा कहते हैं, एक ही है जो करता है और कराता है। उनको ही पूरे खेल में ये रोल दिया गया है कि तीनों देवताओं से त्रिमूर्ति का कर्तव्य उन्हें कराना है। पहले किसका नाम आएगा, पूछ रहे हैं बाबा। जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं। पहले किसका नाम आएगा, जो सबसे ऊंचा है, जिसका जो करता है यानी शिव बाबा का। फिर जिसके द्वारा कराते हैं यानी ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा कुमारी या कुमार। तो करण करावनहार कहा जाता है। तो ये भी देखो समझने की बात है कि बाबा ने यहाँ पर बोला जरूर है कि जो करता है, लेकिन बाबा कहता है मैं ना करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। लेकिन फिर भी हम बच्चों को अ, ऐसे शुरू में फील कराता है कि सब मैं करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने ऊपर अहंकार ना ले आए कि वो कर रहे हैं, है ना, या ब्रह्मा कर रहे हैं या विष्णु कर रहे हैं या शंकर कर रहे हैं। सब कुछ ऑलरेडी बना बनाया अपने आप मशीन की तरह ऑटोमेटेड हो रहा है, निमित्त हम सब बनते हैं। लेकिन फिर भी वो अहंकार बच्चों में ना रहे, क्योंकि बाबा में तो है ही नहीं अहंकार। लेकिन हम बच्चों में आ जाता है शरीर के भान के कारण, इसलिए बाबा कहता है तुम समझो मैं करवा रहा हूँ। तो बाबा तो है नहीं करता ना भोगता, तो हमको भी याद रखना है कि ना हम करता है ना हम भोगता है, हम भी ड्रामा अनुसार सब हमारे द्वारा निमित्त बनकर कराया जा रहा है बस। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, हमारी जो नई दुनिया है जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवता होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। वहां मनुष्य होते नहीं, माना वहां कोई मन के वश नहीं होता, माया के वश नहीं होता। वहां सब अपने सत्य को जानकर ही पार्ट प्ले करते हैं रोल में, कभी डूबते नहीं। तो उनको मनुष्य नहीं कहते। है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। इसीलिए वहां पर सबके अंदर अद्वैत है, सिर्फ आत्मा का धर्म चलता है, तो कोई और धर्म ही नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे, निशानियां भी हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि सब की अपनी अपनी निशानी है ना। जिसके भी जितने पुराने तीर्थ बने हैं, उनके शास्त्र बने हैं, वो सब उनकी निशानियां हैं। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था। अभी फिर हमारा मतलब जब आत्मा का राज्य था तो और कोई नहीं था। अभी फिर और सभी धर्म हैं। अभी शरीर होने के कारण, द्वैत होने के कारण अनेक धर्म हैं। हमारा देवता धर्म है नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो यहाँ पर दोनों ही बातें हैं। जब काल अंत का आता है, यानी ड्रामा एंड आता है होने के लिए, तो विपरीत बुद्धि वाले भी तभी बनते हैं और प्रीत बुद्धि वाले भी तभी बनते हैं। माना आप उसी समय पहचान पाते हो कि कौन प्रीत बुद्धि कौन विपरीत बुद्धि। क्योंकि वैसे तो विपरीत बुद्धि भी भगवान को याद करते हैं, विपरीत बुद्धि भी भगवान को मानते हैं, लेकिन सब मिक्स होते हैं। एक्चुअल में प्रीत बुद्धि उनको कहा जाए जो भगवान को पहचान जाते हैं, भगवान की बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और
ये तभी होता है जब भगवान खुद आए। तो जब वो आता है तब ये डिसाइड होता है कि कौन प्रीत बुद्धि और कौन विपरीत बुद्धि। विनाश तो इस समय ही होना है ना, जो संगम युग का टाइम में ही विनाश का पार्ट है। बाप आते भी है संगम युग पर जबकि चेंज होती है। तो संगम युग के अंदर दोनों चीजें चल रही है, इसलिए सतयुग की स्टार्टिंग का भी कुछ टाइम संगम पे आएगा और कलयुग के एंड का तो टाइम है ही। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। सब कुछ का मतलब सब कुछ, स्मृति से लेकर संस्कार, ये प्रकृति, ये शरीर, सब कुछ नया देते हैं। बाबा कहते हैं वह सोनार भी है, धोबी भी है और बड़ा व्यापारी भी है। क्योंकि ये बाबा आत्मा का पिता है और हम आत्मा टू परमात्मा का यहाँ कनेक्शन है। इसलिए बाबा सोनार है, माना बाबा आत्मा को बॉडी के कॉन्शियसनेस से निकाल कर पवित्र बनाता है। जैसे सोने को इम्प्योरिटी से निकाल कर पवित्र निकाला जाता है जलाकर, वैसे सोनार हो गया। धोबी माना उसके ऊपर से सारे दाग हटा रहा है, जितनी भी पुरानी स्मृतियों के दाग है वो धो रहा है बाबा। तो धोबी भी है और व्यापारी भी है, माना हमसे हमारी पुरानी स्मृति लेकर नई स्मृति लौटाता है। तो ये व्यापार की लेन देन भी करता है, व्यापारी हो गया। बाबा कहते बिरला ही कोई बाप से व्यापार करे। किस बात का व्यापार? पुरानी स्मृति, पुराने ज्ञान का व्यापार करना, जिसमें हम सब कुछ जैसे पहले के जमाने में और अभी भी कहीं कहीं होता है कि घरों में कुछ ऐसे बर्तन बेचने वाले होते हैं जो आपसे बदले में पुराने कपड़े लेते हैं, या कोई कोई वो हेयर्स होते हैं ना, वो भी लेता है। पुरानी चीजें लेकर आपको नए बर्तन नई चीजें देकर जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा हमसे पुरानी स्मृति, पुराना शरीर, पुराना सब कुछ कहता है दे दो मुझे, मेरे मुझे दे दो, माना मेरे मुझ पे बलिहार जाओ, ये सब भुला दो और मैं तुम्हें बदले में सब कुछ नया दे दूंगा। तो इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। इस व्यापार में मतलब हम आत्माभिमानी बनते हैं, पुराना भुलाते जाते हैं, तो बहुत फायदा ही फायदा है। पढ़ाई में फायदा बहुत होता है। जैसे शरीर की लौकिक पढ़ाई का भी बहुत फायदा होता है। हर चीज की नॉलेज जान लेने के बाद आप बहुत ऊंचे हो जाते हो। आप वो डरपोक से जैसे कुछ पता नहीं हो, एक वो हो गया, और एक जो सब कुछ जानता हो, कितना अंतर हो जाएगा। वैसे ही हम जो अभी सृष्टि की नॉलेज, आत्मा की नॉलेज ले रहे हैं, इसमें कितनी ऊंची पढ़ाई है और कमाई भी है, फायदा बहुत है। जिन चीजों को लेकर अभी हम देह भान में डरते थे और चिंतित रहते थे, वो सारी चीजें जब पता चल जाती है उनका एग्जैक्ट नेचर, तो हमारे अंदर सारा डर ही खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है, तो कितने निश्चिंत जीवन हो वाले हो गए। बाबा कहते हैं महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। ऐसा नहीं इसकी कमाई सिर्फ इस जन्म या सिर्फ एक जन्म और चलेगी, जन्म जन्मांतर कई जन्मों तक। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। और पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ। इतनी इजीली पढ़ा रहा है हमें, हमारी ही भाषा में पढ़ा रहा है, कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, कोई अलग से समझाने वाला नहीं चाहिए, खुद भी पढ़ लो तो समझ आ जाता है। बाबा कहते हैं सिर्फ एक हफ्ता समझ कर फिर भले कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। मुख्य बात इस पढ़ाई का जो सार है, जो रिजल्ट है, या जो कारण है, वो है कि हमें आत्माभिमानी स्थिति बनानी है। तो ये पढ़ाई उस स्थिति में मदद करती है। इसलिए एक हफ्ता अगर बेसिक कोर्स कर लिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बना ली, तो फिर हम इस मुरली को समझने के लिए कहीं भी हो, मुरली सुनते पढ़ते रहे, तो समझाने वाला क्योंकि बाबा होता है, ये सारी मुरली की एक एक बातें दिव्य बुद्धि से समझी जाती है। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं कि कोई टीचर ही हो तभी समझ आएगा। लेकिन हाँ, अगर हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा लिंक अगर बाबा से डायरेक्ट उतना अच्छा नहीं है, तो हमें कोई मीडियम चाहिए, कोई इंटरप्रेटर चाहिए जो समझा कर समझ कर समझाए। तो इसलिए अगर हम बाबा के साथ अच्छा कनेक्शन रखते हैं, तो हमारी लिंक के कारण, जो अच्छी लिंक है जो कभी टूटती नहीं है, उसके कारण ये मुरली भी हमें कहीं भी बैठकर पढ़ने से समझ आती रहेगी। और उसका सार है कि आत्माभिमानी स्थिति बनती जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। हम्म गीता में भी यह अक्षर है, विनाश काले
विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं। इनके जैसा क्रोध या विकार और कोई में होता नहीं। किनके अंदर? कलयुगी मनुष्य के अंदर, जो मन के वश है, पूरा शरीर के भान में है। तो उनके जैसा क्रोध और किसी में होता नहीं। यह भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा। महाभारत की पूरी कहानी कोई एज इट इज रियल में नहीं है, कोई बाहर की कहानी नहीं है। ये कहानी हमारे अंदर की है, पुरुषार्थ की है, आत्मा की है ना। तो बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियां हो। द्रौपदियां मतलब जिसने पांडव से शादी करी, लेकिन जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो कोई पांडव उसके काम ना आया। तो ऐसे ही हम अपने को ये शरीर समझते आते हैं और समझते ये कर्मेंद्रियां ही सब कुछ है हमारे लिए। लेकिन जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो चाहे पांचों कर्मेंद्रियों को हम किसी भी चीज में लगा ले, चाहे कितना से अच्छा मुख से खा ले, चाहे कितने से अच्छा आंखों से देख ले, चाहे कानों से गाना सुन ले, चाहे शरीर के कोई विकारों में चले जाए, लेकिन दुख दूर नहीं होता आत्मा का। तो असल में आत्मा द्रौपदी है माना। आत्मा को उसके दुख से निकालने के लिए जब केवल वो परमात्मा को याद करती है, तब वही परमात्मा उसकी मदद करता है। और कोई पांडव, कोई कौरव उसकी मदद के लिए नहीं आ सकते। कौरव तो बल्कि उसका हरण ही कर लेते हैं। तो इसलिए एक्चुअली बात है वो आत्मा की। दिखा दिया है स्थूल रूप में, मनुष्य के रूप में, कौरव पांडव द्रौपदी आदि को। तो बाबा कहते हैं, भगवान हुआच, बाप कहते हैं बच्चे, अब विकार में नहीं जाओ। मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ। तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। स्वर्ग में ले चलता हूँ का मतलब ये ना समझे कि बाबा वो तो फ्यूचर में है, तो किसने देखा स्वर्ग। बाबा स्वर्ग में ले चलता है माना हमारी स्मृति में ही जैसे स्वर्ग आ जाएगा। तो यही दुनिया में रहते हुए हमको कलयुगी प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और एक्चुअली में जो हम अभी ये समझते हैं कई बार कि दूसरे लोग संसार में ज्यादा सुखी हैं, दूसरे लोग तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, जो बाबा के नहीं बने हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो समय जैसे जैसे एंड की तरफ पहुंच रहा है, वैसे सबकी कहानियां बदल जाएंगी, बाहर की परिस्थितियां बदल जाएंगी। और उनके अंदर जो अभी अंदर वो खुद को स्वर्ग में समझते हैं, वो उनको धीरे धीरे नर्क दिखने लगेगा। लेकिन उनके गिरने का समय चल रहा होगा और हम उठ चुके होंगे। हमारी स्मृति ट्रांसफर हो चुकी होगी कलयुग से स्वर्ग सतयुग की तरफ। तो हमारे लिए तो यहीं पे स्वर्ग आ जाएगा। वो अलग बात है कि रोल का स्वर्ग जब आएगा, तो वो तो फिर देवी देवताओं के रूप में हमें याद भी नहीं होगा कि हमने पिछला जन्म क्या किया था। लेकिन अभी जो पुरुषार्थ करके अंदर स्मृति बदलेगी, उससे हम खुद अभी जीवन मुक्ति का अनुभव करके अथाह आनंद और सुख लेंगे। तो सिर्फ इसके लिए बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसी की भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। देख ही रहे हैं, इसका तो प्रूफ हम सब लोग, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। कितना उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितनी सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, और जिसमें भी जो लड़ रहा है सबकी अपनी अपनी शरीर की फैमिली भी है, हद की फैमिली है, लेकिन वो फैमिली को छोड़ छोड़ कर मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं। ये सारे ड्रामा में, कहानी में दिखाया जाता है ना जैसे, तो वैसे ही पूरी कहानी में मनुष्य के मरने का रोल प्ले होता ही रहता है। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। जैसे हम लोग बॉर्डर मूवी देखते थे, तो उसमें दिखाया था कि वो हीरो लोग जो रोल प्ले कर रहे हैं आर्मी का, लड़ने वाला, तो वो सब लोग लड़कर, वो सब जो भी फैमिली को छोड़कर आया, इमोशनली सब दिखाया जाता है, बट एक्चुअली में तो वो सब आज भी जिंदा है ही ना। तो एक्टर ने रोल प्ले किया, बट आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो हम यहाँ पर आत्मा की स्मृति से सुन रहे हैं, बट कहानी में ऐसे दिखाया है कि मनुष्य की मरने की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवी देवताओं की। इसीलिए देवी देवताओं के जीवन में मृत्यु और ऐसी कोई बातें होती ही नहीं। उनकी वैल्यू इतनी है। वैल्यू का मतलब अपने सत्य को जानना। अभी तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि मनुष्य इतनी पहचाने बनाता है ना। मनुष्य के लिए उसका अहंकार, कभी उसका देश है, कभी उसका परिवार है, कभी उसका नाम है, कभी उसका काम है। जितने उसने अहंकार बनाए हैं, उतने अहंकार को पोषण करने के लिए वो दुखी होता है, लड़ता है, झगड़ता है, मरता है।
और जब अहंकार ही नहीं होगा, किसी के अंदर नहीं होगा, तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होगी। तो देवी देवताओं में नहीं होता अहंकार, इसलिए सब वहां पर एक दूसरे की वैल्यू करते हैं। अभी तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। क्यों जास्ती है? क्यों जास्ती माना ज्यादा है? क्योंकि हमारे अंदर तो पूरा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान, और एक ज्ञानी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। देवताओं में ये ज्ञान नहीं होगा। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात कि हमको भगवान का परिचय, भगवान का साथ मिला है। देवताओं को भगवान का साथ नहीं मिलेगा। कितनी ऊंच पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। किसकी बात हो रही है? हमारी बात हो रही है। तो जो जिनको ये क्वेश्चन रहता है कि ब्रह्मा कुमारी ही इतने दुखी क्यों होते हैं, उनको ही सबसे ज्यादा परिस्थितियां क्यों आती है, उसका आंसर यहाँ पर दिया है। क्योंकि हम लोग सारे मनुष्य, सारी आत्माएं 4 स्टेजेस क्रॉस करते हैं। तो जो सबसे पहले तमो प्रधान स्टेज में पहुंचता है, वो कौन होता है? वो वही होता है जिसने शुरुआत में सबसे स्टार्टिंग में रोल शुरू कर दिया था। यानी हम देवी देवता बनकर जब उतरे, तो हम ही सबसे आखिरी की तमो प्रधान स्टेज पर सबसे पहले पहुंचते हैं। और तमो प्रधान स्टेज का मतलब ही होता है कि अपने कर्मों का फल जो मिल रहा है उसमें दुखी होना, मैक्सिमम नेगेटिव कर्म करना, और फिर उसका फल भोग कर दुखी होना। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी आने के पहले हम सबको अच्छी खासी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद हमारी अवस्था ऊंची उठने के लिए हमको भगवान मिला। बाबा कहते मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूँ। बाबा को कोई 4 स्टेजेस क्रॉस नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये 4 स्टेजेस हैं ही प्रकृति की। प्रकृति में जब आत्मा को रोल प्ले करना होता है, तब ये प्रकृति में जो मन है वो उसमें लुप्त होकर हम आत्मा के का वो 4 स्टेजेस को क्रॉस करता है। बाबा में कोई मन नहीं, बाबा सिर्फ बुद्धि है ना। बाबा में संस्कार भी नहीं, क्योंकि संस्कार होते हैं शरीर के साथ, और मन भी होता है शरीर के साथ। तो ये दोनों ही चीजें बाबा में नहीं, क्योंकि ऐसे तो मन बुद्धि संस्कार को मिलाकर हम एक आत्मा को संपूर्ण मानते हैं। लेकिन जो जब मन और जब संस्कार चेंज होता रहता है, तो हमारी स्टेजेस भी चेंज होती है, बुद्धि भी चेंज होती है। बट बाबा की बुद्धि भी हमेशा सतो प्रधान रहती है, क्योंकि बाबा कभी रोल में नहीं आता। वो हमेशा ही नॉलेजफुल है। हमारी नॉलेज चेंज होती है। 4 स्टेजेस कौन से? सतो प्रधान, सतो, बल्कि 5 हो गए इनफैक्ट, है ना। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान। तो ये चारों स्टेजेस हमको, वैसे 3 उसको बोलते हैं, सतो, रजो और तमो। बाकी प्रधान एक्सट्रीम में चला जाता है, चाहे वो नेगेटिविटी का, चाहे वो पॉजिटिविटी का। तो ये इस तरह से हमें स्टेजेस क्रॉस करनी होती है। बाबा के अंदर कोई क्रॉस नहीं होती ऐसी स्टेज। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो हम कितने छी छी बन गए हैं। हम्म। बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। मनुष्यों को, यानी जो मन के वश थे, अब उन्हीं के मन को दिव्य बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करते हैं, नॉलेज देते हैं, और फिर वो अपनी पुरानी स्मृति से नई स्मृति में ट्रांसफर होते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। तो बाबा की बच्चे भी जो धीरे धीरे ज्ञान में आते हैं, वो कैसे आते हैं? जिस जिस बच्चों, जिस जिनकी जिनकी चौथी यानी आखिरी स्टेज आती जाती है तमो प्रधान की, वो बाबा के पास आकर ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं। तो बाकी जैसे जो लेट आ रहे हैं, उनकी तमो प्रधान स्टेज लेट आई, तो इसलिए उनको ज्ञान थोड़ा बाद में मिला। तो ये ड्रामा के अकॉर्डिंग ऐसे चलता है। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? हम्म। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, प्रीत बुद्धि विजयंती। तो फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और प्रीत बुद्धि विजयंती में जो ये बात हो रही है, ये बाबा के बच्चों के लिए ही हो रही है। अब हम में से ही कई कौरव है, हम में से ही कई पांडव है। कैसे? बहुत सारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी
बाबा को कम याद करते हैं। बाबा की दी हुई प्राप्तियों से उनका ज्यादा लगाव है, जैसे नाम मान शान, जो भी बाबा से हमको धन वैभव प्राप्त हुआ है ना, ये सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है, उनसे ज्यादा लगाव है कई बाबा के बच्चों को। तो इसीलिए वो कभी सोल कॉन्शियस होने का एफर्ट ज्यादा मारते ही नहीं। और जो सोल कॉन्शियस होने का एफर्ट नहीं मार रहा है, जो सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएगा, बॉडी के ही लुत्फ लेता रहेगा, वो जैसे विपरीत बुद्धि है, और वो विनश्यंती हो जाएगा, यानी उसके लिए विनाश बाहर का रियल लगेगा उसे। वो उस विनाश में सेक खाएगा, दुख और पश्चाताप की आग में जलेगा। और जो बाबा के प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, जिनको बाबा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, परिस्थिति कितनी भी विकट से विकट हो जाए, कितनी भी हार्श हो जाए, कितनी भी परीक्षाएं आ जाए, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ेंगे, बाबा के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे। जैसे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, है ना। कई बच्चे होते हैं बाबा पर तब तक यकीन रखते जब तक ठीक चल रहा है, या वेट करते हैं कि इतने साल तक अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बाबा के बने रहेंगे, नहीं तो फिर छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो बाबा के ही बच्चों में दोनों है, प्रीति बुद्धि। प्रीति बुद्धि वो जो बाबा की याद में मगन रहते हैं, स्नेह में मगन रहते हैं। तो जो बहुत याद करेंगे, माना जो सोल कॉन्शियस बनने का बहुत सच्चे दिल से पुरुषार्थ करेंगे, उनका फायदा है, और वही विजयंती होंगे। माना उनको इस ड्रामा और नाटक की विनाश की कोई सेक ही नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो साक्षी दृष्टा होकर बाहर से देखेंगे। इट्स लाइक कि जब हम सपना देखते हैं, तो सपने के अंदर हमारा भी रोल चल रहा होता है। और अगर उस सपने के अंदर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अगर मुझे सोते वक्त याद नहीं है कि मैं ये सपना देख रहा हूँ, तो मुझे उस सपने में लड़ाई झगड़े की सेक लगती है। माना वो अगर वहां पर मैं सपने में रो रही हूँ या सपने में क्रोधित हो रही हूँ, तो मैं बाहर से भी उसको जो बॉडी लेटी हुई है उसमें भी उसका असर दिखता है, हिलती है, और उसका चेहरा भी एक्सप्रेशन देता है, क्योंकि वो अंदर डूबा हुआ है। और जिसको सोते सोते भी याद रहता है कि सपना चल रहा है, वो साक्षी होकर अपने आप को सपने के अंदर देख रहा है, तो उसको वहां के लड़ाई झगड़े दुख क्रोध में असर नहीं पड़ेगा। तो वो अपने आप को जानता है कि ये सपना है, और मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ। तो ऐसे ही हम में से जो लोग बाबा को बहुत याद करते, माना आत्माभिमानी रहते हैं, उनको नाटक के अंदर, ड्रामा के अंदर के विनाश की कोई सेक नहीं लगेगी। वो साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट है। और जो प्रीत बुद्धि नहीं है, माना जिनके लिए सुख साधन सुविधा नाम मान शान और बाबा की दूसरी दूसरी चीजें चाहिए, कौरव और पांडव यहीं पर है ना। कौरव और पांडव दोनों का रिश्ता था, भगवान से दिखाते हैं, लेकिन कौरव ने क्या मांगा? 18 अक्षौणी सेना। और पांडव ने मांगा मुझे भगवान चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो सिर्फ भगवान चाहते हैं, यानी बाबा चाहते, कहते हैं कौरव भी बाबा बाबा करते हैं, लेकिन उनका बाबा के प्यार से ज्यादा बाबा की चीजों से ज्यादा लगाव है, बाबा की सेवाओं से ज्यादा लगाव है, बाबा से स्थूल रूप से ज्यादा लगाव है, सूक्ष्म रूप की बाबा के साथ उतना जुड़ाव नहीं है। तो जितना खुद को सोल कॉन्शियस बनेंगे, उतना हमारा ही फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। स्थूल रूप में ऐसी कोई युद्ध नहीं है। भले ही उस चित्र में जो कल्प वृक्ष का चित्र है, उसमें 3 तरह का विनाश दिखाया है। पहला विनाश अमेरिकन यूरोपियन, यानी कौरव और यादवों का लड़ाई की थर्ड वर्ल्ड वॉर, फिर सेकंड प्राकृतिक आपदाएं, फिर तीसरा सिविल वॉर। ये सब कुछ जो बाहर ड्रामा में दिखाया है, वो एक्चुअली में ऐसे युद्ध नहीं, लेकिन ये इस समय की बात है, हमारे अंदर पुरुषार्थ की स्टेजेस की बात है। बाहर तो फिर बॉडी कॉन्शियस वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, वो होगा भी। बाबा कहते हैं पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा के सारे बच्चे बाबा को यथार्थ जानते ही हैं। भले ही बाबा का परिचय देते हैं प्रकाश रूप में या ज्योति बिंदु रूप में, या उनकी महिमा भी सुनाते हैं, बट एक्चुअली बाबा को जानने के लिए उनका यथार्थ ज्ञान चाहिए। और यथार्थ ज्ञान जिसको है उसको ही बाबा का सत्य पता है। तो वो ज्ञान जानने के लिए आपकी अवस्था भी बाप समान होनी चाहिए।
तो जब तक हम अपने को रोल समझेंगे, यहाँ तक कि बीके या ब्राह्मण भी समझेंगे, तब भी हम बाबा को पूरा नहीं जान पाएंगे। क्योंकि वो बीके या ब्राह्मण रोल भी बॉडी कॉन्शियस रोल है। इससे भी भूल कर अपने को निराकारी स्मृति में जितना ज्यादा टिकाएंगे, उतना ही बाबा का ज्ञान हमें समझ आएगा। क्योंकि बाबा का रहस्य इन्हीं मुरलियों में छुपा है। और इस मुरलियों में जो रहस्य है वो निकालना, डिकोड करना, वो आत्माभिमानी स्थिति से ही हो सकता है। इसलिए मेन जो पांडव है यहाँ पर भी, अभी वो बाबा को जैसे जितना जानते हैं उसके बेसिस पर है, बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत बुद्धि है, माना बाबा का यज्ञ है, बाबा के अंदर सब कुछ बातें हैं, लेकिन बाबा की पूरी बातें नहीं मानते ना। बहुत सारे हम में से ब्राह्मण्स हैं जो मनमत पे परमत पे चलते हैं। और परमत और मनमत का मतलब रोल कॉन्शियस होकर चलते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं रहते, आत्माभिमानी नहीं रहते, उनको विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक है। अभी है संगम युग, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। हम्म। बुद्धि से काम लेना है, अंडरलाइन। कौन सी बुद्धि से? रोल की बुद्धि से नहीं, हद की बुद्धि से नहीं, दिव्य बुद्धि से। बाबा ने हमारी बुद्धि का जो ताला खोला है, वो दिव्य बुद्धि से हमें काम लेना है। हद की बुद्धि में तो सोल कॉन्शियस का ज्ञान पूरी तरह से समा नहीं सकता, वो है ही नहीं इतनी काबिल। लेकिन दिव्य बुद्धि में ये ज्ञान आ सकता है, आएगा ही माना। अभी दुनिया कितनी बड़ी है देखने में, बाहर जो दुनिया दिखती है वो कितनी बड़ी है, लेकिन जो सोल कॉन्शियस है उसको वो दुनिया पूरी अपने अंदर दिखती है ना। तो ये अंतर है, कौरवों को दुनिया बाहर दिखती थी, और भगवान ने पांडव को ये दुनिया अपना मुंह खोल के दिखा दी। वो जो विराट रूप है भगवान का, जिस गीता में दिखाया है, आपने सीरियल भी देखा होगा, तो उसमें जब वो विराट रूप दिखा रहे होते हैं अर्जुन को, तो लास्ट में भगवान अपना मुंह खोलते हैं और उसमें पूरा संसार यूनिवर्स दिख रहा होता है। तो ये ज्ञान कि संसार मेरे अंदर है, ये केवल पांडवों को ही पता चलता है। कौरवों को ये दुनिया बाहर दिखती रहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं पर हम सूरज चांद सितारों को पार करके बाहर आत्मा और परमधाम को समझते हैं। और जब हमें सच्चा सच्चा ज्ञान मिलता है, तो वो पूरा संसार, वो आत्मा और बाबा का पर मिलन, परमात्मा, परम धाम अंदर है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, छोटा झाड़ होगा ना, वहां वह झाड़ फिर बड़ा होता है, माना पॉपुलेशन बढ़ती जाती है नाटक की। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है, यह भी कोई समझते नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना। और वृक्षों को का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। क्योंकि बाकी के वृक्ष तो जड़ होते हैं, तो उनके बीज से पता चल जाएगा। नॉट बीज से, लेकिन झाड़ देखकर पता चल जाएगा उसके बारे में। बाबा कहते हैं इस वृक्ष का नॉलेज, यानी ह्यूमन, मनुष्य आत्माओं की जो नॉलेज है, उनके विस्तार की जो नॉलेज है वो लोगों को नहीं पता पड़ती। तो बाबा कहते हैं इस वृक्ष यानी बाहर के जड़ का तो ऐसा इजी है, परंतु ये है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता। कितने जुआलॉजी और बॉटनी वाले होते हैं, उनको कितनी डिटेल की बातें पता है, एनिमल्स की, प्लांट्स की, यूनिवर्स की, लेकिन अपने अंदर जो जिस आत्मा को वो जानते ही नहीं, उसका कुछ भी नहीं पता, बाहर का सब कुछ पता है। कहते भी है गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है? बाबा बीज रूप है माना। किस बात का बीज है? पूरे ह्यूमन विस्तार का, ये जो ड्रामा है उसके विस्तार का नॉलेजफुल है, इसलिए वो बीज रूप है। तो कौन सा ज्ञान है यह भी कोई नहीं समझते हैं। बाप ही बीज रूप है, चैतन्य है। उनसे ही सारी रचना होती है, अंडरलाइन। उनसे ही सारी रचना होती है, माना बाबा के संकल्प का विस्तार है। हम सब लोग जितना भी पूरा संसार चल रहा है देखने में, वो बाबा की रचना है, माना बाबा ने नॉलेज से पूरी संसार को रचा है। और ये नॉलेज जब हमको भी पता चल जाती है, तो हम भी उसके बीज रूप स्थिति में आ जाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, यानी जो बाहर के ट्रीज होते हैं उनका बीज अगर चैतन्य होता, उनमें आत्मा होती, तो बतलाता ना। परंतु वह तो है जड़।
तो अब तुम बच्चे ही रचयिता और रचना के राज को जानते हो। बाबा के द्वारा ये रचा, पूरा उसका नॉलेज बाबा को है, इसी तरह अब हमको भी रचयिता और पूरा ड्रामा और आत्मा परमात्मा सबका ज्ञान पता चल गया है। यह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया हुआ है, इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। तो जो लोग भक्ति में ये कहते आए ना कि मन 84 लाख योनियों में सबसे वैल्यूएबल मनुष्य योनि है और सबसे अमूल्य जन्म उसका होता है, तो वो कोई आ, देखा जाए तो कॉमन सेंस है कि सभी मनुष्य जिनको भी आज तक अपने पूर्व जन्मों का याद है, वो हमेशा अपना मनुष्य का रूप ही बताते हैं। और ये भी देखा जाए कि अगर हम मनुष्य सबसे अमूल्य जीवन था, तो हर एक मनुष्य का इस समय जीवन बहुत ऊंचा होना चाहिए। लेकिन अनेकों मनुष्य ऐसे हैं जो बहुत जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, तो कैसे वो अमूल्य हुआ? तो अमूल्य का मतलब ये ब्राह्मण जीवन, जब हमको ये ज्ञान मिलता है जिसमें हम स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं, वो जीवन हमारा अमूल्य जीवन है। क्योंकि इस फेज के बाद, इस टाइम पीरियड के बाद हमारा जो स्मृति में परिवर्तन आता है, उसके बाद हमारी पूरी जो पुरानी स्मृति है वो खत्म होकर नई स्मृति जागती है। इसलिए ये अमूल्य जीवन है, देवी देवताओं से भी अमूल्य है ये ब्राह्मण जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर। रूप भी हो, बसंत भी हो, माना तुम बीज भी हो और तुम विस्तार भी हो। माना हम ड्रामा के बाहर बैठकर देखने वाली साक्षी दृष्टा आत्मा भी हैं और हम एक्टर भी हैं। दोनों चीजें हैं। जब ड्रामा के अंदर हैं तो हमको एक्टर लग रहे हैं, और जब हम साक्षी दृष्टा होकर बाप समान नॉलेजफुल हो जाते हैं तो हम रूप हैं, माना हम निराकारी आत्मा के रूप में बाहर हैं। तो बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रत्न मिलते हैं। बाबा हमेशा ही ज्ञान का सागर है, हमेशा ही नॉलेजफुल है, इसलिए वो परमात्मा है। और हम भूल जाते हैं, इसलिए फिर आकर बाबा ये ज्ञान हमें देता है। तो ये अमूल्य ज्ञान रत्नों के समान है। क्योंकि कहाँ एकदम हम एक्टर बनकर अंदर डूबे हुए थे और उस दुख को भोग रहे थे, और मात्र नॉलेज जान लेने से, नॉलेज के साथ साथ अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करने से, परमात्मा के साथ कंबाइंड होने का योग लगाने से हमारे अंदर सारे शरीर और कहानी के दुख समाप्त होने लगे, परिस्थितियां बदलने लगी, फेवर में होने लगी। तो ये सारा जादू किस बात का है? बाबा के ज्ञान रत्नों का। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नया ऐड हुआ है हम लोगों की कहानियों में या कुछ माइनस हुआ है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, सिर्फ ज्ञान में, समझ में परिवर्तन आ गया है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान रत्न है, जिन रत्नों से वह रत्न भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण तो ये ज्ञान रत्नों से हमें फिर जो अचीवमेंट्स हैं, जो प्राप्तियां हैं, वो भी ढेर मिल जाती हैं। अभी भले ही हमको ऐसा लगता होगा कि संगम युग में एज अ ब्राह्मण हमें कई बार धन की या दूसरे साधनों की स्कैरसिटी हो सकती है, लेकिन उसका भी कारण होता है।
उसका कारण होता है कि वो हमारी आत्माभिमानी स्थिति को बनाने में कभी कभी कुछ चीजों की स्कैर्सिटी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मन बहुत चंचल है। हाँ, तो अब अगर हमारे पास सब सुख साधन सुविधा बहुत अच्छी हो, तो हम फिर से माया की दुनिया में लौट जाएं और फिर से हम उन सब में लिप्त हो जाएं जैसे पहले थे। तो कुछ उसकी कमी के कारण शायद हम ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ सीरियसली कर पा रहे हैं, समय दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें, अगर ऐसा लगता है कि आत्माभिमानी होने के बाद भी कमियों से गुजरना पड़ रहा है, तो उसका कारण है कि अभी हमारी आत्माभिमानी स्थिति और बननी है। और जब वो पूरी तरह से हम एक एक लेवल को पार कर लेते हैं कि उसके बाद हम पुरानी दुनिया में नहीं लौटेंगे, तो उसके बाद फिर वो स्थूल प्राप्तियां भी दिखने लगती हैं। और फिर सतयुग में तो है ही हर चीज रत्न की, सोने चांदी जवाहरातों से बनी हुई। तो यहाँ पर भी उसकी कमाई जो है आत्माभिमानी स्थिति की, वो बहुत हाई है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न हैं, हीरे जवाहरों के महल में रहते हैं। नाम ही है स्वर्ग, जिससे तुम मालिक बनने वाले हो। कोई जिसके तुम मालिक बनने वाले हो, कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो माया कितना ऑपोजिशन करती है ना। बाबा जानता है कि जो बाबा के काबिल बच्चे हैं या जिनको वाकई में सत, सतयुगी रोल में अच्छा पार्ट प्ले करना है, उनको यहाँ पर माया छोड़ेगी नहीं। पूरी तरह से माया का मतलब, माया ही एक्चुअली पुरुषार्थ कराती है। माया हमारी विरोधी नहीं है। माया ना हो तो हम और अलबेले हो जाए। माया आती है तो माया से देह भान में जो दुख मिलता है, वो हमें जगा के रखता है, पुरुषार्थ कराता रहता है। तो वैसे एक बाबा कह रहा है कि माया कितना ऑपोजिशन करती है, बट कोई ऑपोजिशन करता है तब तो शक्तिशाली बनते हैं हम। जैसे कि कोई पहलवानी सीखता है, तो पहलवानी सिखाने में जो दूसरे लोग होते हैं, वो भी तो एक से एक पहलवान होते हैं। अगर वो पहलवान उसको गिराए ना, नीचे बार बार पीटे ना, तो वो अपनी ताकत कैसे बढ़ाएगा। तो ऐसे ही हम भी अपनी ताकत माया से लड़ लड़ कर ही तो बढ़ाते हैं। तो ये देखने में आता है कि माया ऑपोजिशन कर रही है। और माया का मतलब देह भान की बातें, परिस्थितियां, स्वभाव, संस्कार, संकल्प। लेकिन जिसने साक्षी की स्थिति को अनुभव कर लिया है, उस सीट पर सेट होना सीख लिया है, वो माया को पहचान लेता है। और फिर वो को माया से लड़ते समय दुखी नहीं होता, विचलित नहीं होता, बल्कि अपनी आत्माभिमानी की हाई स्थिति से उस माया को भी जीत लेता है। तो वो जितना जितना जीतता जाता है, उसको अनुभव होने लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है। लेकिन वही होता है कि माया आती तो है हमारी शक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन कई बच्चे आत्माभिमानी स्थिति में होते नहीं, तो वो देह भान में उन माया के मुंह में चले जाते हैं, माना उन परिस्थितियों से हार खा लेते हैं। एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है, मेढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को ग्राह हप कर लेते हैं, है ना। गज और ग्राह की कहानी सब जानते ही होंगे। तो सर्प मेढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है, सीधे मुंह में डालता है और निगल जाता है। तो माया भी क्या करती है, जो आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, माया मतलब देह भान, उनके अंदर देह भान का अहंकार, ईगो, नाम मान पद पोजीशन, या अंदर से इमोशनल कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वो अ, उस चीज से हार खा जाते हैं, माना सोल कॉन्शियस नहीं बन पाते और फिर लुढ़क जाते हैं, माना चले जाते हैं पुरानी दुनिया की स्मृति में। क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे देखा जाता है कि ब्राह्मण्स, हम सब लोग जो गृहस्थ वाले हैं, वो तो चलो छोड़कर आए हैं, एक छोड़ रहे हैं, या उनके साथ में रहते हुए नाम मान शान या दूसरी चीजों को छोड़कर त्याग रहे हैं अभी, और फिर बाबा के बने हैं। लेकिन कई लोगों को यहाँ पर आने के बाद यज्ञ के अंदर जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, यज्ञ के अंदर जो वो अलग अलग पद पोजीशन को होल्ड करते हैं जब, तो उसमें फंस जाते हैं। और फिर उसको अपनी प्रारब्ध समझकर कि हमको शायद हमारी तपस्या की प्रारब्ध ये मिल रही है, उसको अभी के अभी खाने लगते हैं, माना भोगने लगते हैं। और उस भोगने में वो आत्माभिमानी की स्थिति से नीचे गिर जाते हैं, दूसरों को कमजोर समझने लगते हैं। और फिर वही होता है कि माया उनको पकड़कर गिरा देती है, खत्म कर देती है। हमारा पुरुषार्थ
में अच्छा रोल पा लेने का, या ब्राह्मण जीवन में नाम मान शान पाने का नहीं था। हमारा पुरुषार्थ था पूरी तरह मर जाने का, इस संसार और शरीर की सारी पहचानों से मर जाएं, और आत्माभिमानी स्थिति का मतलब कि मैं और बाबा एक हो जाएं। मेरे मुख से, मेरे अंदर स्मृति से जो हो वो बाबा का हो। पूरी इतना हमारा अपनी पर्सनल कोई आइडेंटिटी ना रहे, जो है सब है हम में बाबा दिखे। ये था हमारा पुरुषार्थ। लेकिन कोई लोग बीच में ही थोड़ा सा पाकर, प्राप्तियां पाकर अटक जाते हैं, बस उतना ही छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है। देखो, बाबा ने बता भी दिया, माया हप कर जाती है और करती रहेगी। क्यों? क्योंकि योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है। योग बल माना आत्माभिमानी स्थिति। सारा मदार योग बल पर है। अब कोई कहेगा हम तो 6 घंटे 8 घंटे योग लगाते हैं जी, हमारा चार्ट तो 6 घंटे का है, 8 घंटे का है। इसको योग बल नहीं कहते। ठीक है, वो हम बैठकर जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन हमें क्या शरीर का भान है? जब भी हम सेवाएं कर रहे हैं, हम चाहे वो लौकिक सेवा, चाहे वो हम अलौकिक सेवा, यज्ञ की सेवा, हमारे अंदर नाम मान शान, शरीर के भान का कितना अभिमान है। तो ये अगर है तो हम चाहे 6 घंटे चाहे 8 घंटे योग लगाएं, हम चाहे 3 बजे उठे चाहे हम रात को 2 बजे उठे, ये सारी चीजें अगर हमें पता चल रही हैं कि हम 2 बजे से उठ के बैठ जाते हैं, हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, अगर हमें इस बात का ज्ञान भी है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो योग बल में नहीं आता, वो देह भान में आता है। योग बल का मतलब है कि आप भूल ही जाओ आप कर क्या रहे हो, और आपको सिर्फ बाबा याद रहे और कुछ याद ही ना रहे। फिर बाबा और पुरुषार्थ और ड्रामा चाहे जैसे ही कराए, इतना अपने को भूल जाना, आत्माभिमानी हो जाना। कल की अव्यक्त मुरली में शाम को हम लोगों ने देखा था ना, बाबा ने क्या समझाया था, शरीर का एकदम भान ना रहे। बाबा कहते हैं, जैसे सर्प मेढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। तो सेकंड में माना 1 सेकंड में आत्माभिमानी बनने में लगता है, लेकिन जो हम देह की स्मृतियों में डूबे हैं वो भूलने में टाइम लगता है। 1 सेकंड। तुम बच्चे समय कहते हो, हम क्या से क्या बन गए थे। सॉरी, ऊपर का कुछ रह गया है। बाबा कहते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। 1 सेकंड लगता है आत्मा को अनुभव कर लेने में, लेकिन देह का भान बीच बीच में जो आता है उसे भुलाने का ही पूरा पुरुषार्थ है। तो बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं। यहाँ पर कोई हमको बाहर से अस्त्र शस्त्र नहीं लेने हैं। बाप ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए है ना, पांडवों कौरवों को ब्रह्मास्त्र मूसल और ये सब दिखा दिया है। ये कोई वो मूसल मिसाइल और वो सब जो दुनिया को हम बता रहे हैं, वो बाहर की बात देह भान में हो गई। एक्चुअली आत्माभिमानी स्थिति में तो सारे मूसल और सारे ब्रह्मास्त्र हमारे अंदर है। ड्रामा का ज्ञान है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, है ना। जो ड्रामा के ज्ञान को जान गया वो पूरा खेल का विनर है। बाबा कहते तुम बच्चे समय कहते हो, हम क्या से क्या बन गए थे। जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। भले थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। हमारे अंदर ऐसा भी नहीं था कि हम पूरी तरह से गिरे हुए थे, कुछ ना कुछ तो गुण हमारे में पार्ट में रोल में भी होते ही हैं। देवताओं में दैवी गुण है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं। ऐसा नहीं गुण नहीं है, दुनिया में मनुष्यों में अभी गुण है, लेकिन देवताई गुण नहीं है। देवताई गुण में और ह्यूमन के गुणों में क्या अंतर है? देवताई गुण होते हैं आत्मा के अपनी ओरिजिनल गुण, और जो ह्यूमन के गुण होते हैं वो विशेषताएं, वो गुण उनको कहानी में मिली है, उस रोल को मिली है। किसी के रोल में बहुत दूसरों के साथ काइंड रहना, बहुत प्यार देना होता है। किसी के रोल में रावण की तरह थोड़ा मारना पीटना होता है। लेकिन ये दोनों ही गुण और अवगुण तो ड्रामा ने दिए ना। बट देवताई जो गुण होते हैं वो आत्मा के ओरिजिनल अपने गुण होते हैं, और वो सभी के अंदर सेम होते हैं। बस परसेंटेज की अंतर होती है, क्योंकि राजा महाराजा और प्रजा में अंतर तो आएगा ही ना। तो बाप जो गुण सिखलाने वाला है, उन
को ही नहीं जानते, इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बाबा के बच्चों में भी जो पूरी तरह से नहीं जानते बाबा के गुण को और अपने गुण को एक्चुअली, तो इसलिए वो विनाश काले विपरीत बुद्धि होते हैं, माना अपने अंदर का विनाश नहीं कर पाते, अपने अंदर की पुरानी स्मृतियों का विनाश नहीं कर पाते, तो बाबा की बात या श्रीमत पर पूरी तरह चलते नहीं। अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर, अंडरलाइन। अगर ये विनाश की बात ड्रामा के विनाश की या कहानी की विनाश की हो रही होती, तो ये संगम युग भी तो एंड हो जाता ना। बाबा ने कहा ये स्लाइड में बहुत गहरी बात छुपी हुई है, अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर। संगम युग के अंदर विनाश होना है, माना हमारे अंदर की पुरानी कलयुगी दुनिया की स्मृति का विनाश होना है संगम युग पर। यानी विनाश तो एंड है, फिर उसके बाद संगम युग भी एग्जिस्ट नहीं करता अगर बाहर की दुनिया की बात हो रही होती तो फिर हम भी चले जाते, सारे शरीर ही खत्म हो जाते, फिर तो बस दो चार जो जितने लोगों को, लाखों को रहना है, 1-2 लाख या 9 लाख, उतना ही बचता। लेकिन ये बात है स्मृति की, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है। कहाँ? यहाँ। इनको कहा जाता है विनाश काल, यानी विनाश का समय चल रहा है। किस बात का विनाश? हमारे अंदर अवगुणों का विनाश, देहभान का विनाश। यह है अंतिम विनाश। अभी तक जो दूसरे दूसरे विनाश हुए वो सब स्थूल के विनाश थे, स्थूल दुनिया में बाहर दिखता था, लेकिन ये है आखिरी विनाश स्मृति का। फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती ही नहीं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है जो, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। अब ये जो कहानी का विनाश है उसमें देखें तो पुरानी दुनिया जो है उसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मरते ही रहते हैं। बाप इस समय की हालत बतलाते हैं। फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का यह हाल है, कल भारत का क्या होगा? आज यह है, कल तुम कहाँ होंगे? तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी। वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहर जवाहर आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़े ही होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़े ही होगा। यह कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर में ही कितना लूटा है, फिर बैठ अपना यादगार बनाया है। तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी? इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। बाबा जौहरी था, एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपया रत्ती बाबा के समय पे। अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपया है, मिलते भी नहीं। बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु सत्युग के आगे यह कुछ भी नहीं है। अब आप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तुम कहते हो विनाश समीप है, तो मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूंगा? बाबा कितना समय बैठा रहूंगा मतलब मैं कितना समय तुम्हें ज्ञान देता रहूंगा कि तुम्हारी जल्दी से स्मृति चेंज हो? कितना समय तक ये ज्ञान चलता रहेगा? ऑलरेडी 86 वर्ष हो गए ज्ञान सुनाते सुनाते। मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या? बाबा को सेम ज्ञान सुनाना पड़ता है, भले ही अलग अलग तरीकों से सुनाता है, बट अल्टीमेटली है तो वही। बाबा को वही वही बात हमको बतानी पड़ती है, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, है ना। सार तो वही है। तो बाबा कहते मुझे मजा आता है क्या? मैं तो ना सुखी ना दुखी होता हूँ। बाबा तो ज्ञानी है, बाबा तो जानता है कि वो ड्रामा से बाहर है और उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं चढ़ रही है, तो वो ना दुखी है ना सुखी है। मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। पावन बनाना मतलब ज्ञान देकर उनके सत्य को बताना। तुम यह थे अब यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूँ। तुम जानते हो हम फिर वह बनने वाले हैं। अब तुमको यह समझ आई है, हम इस दैवी घराने के भांति थे, राजाई थी। फिर अपनी राजाई गवाई, सब कुछ कहाँ पर? नाटक में, रोल में। फिर और आने लगे। अब यह चक्र पूरा होता है, माना पूरा नाटक, पूरी कहानी अब खत्म होने को आई। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, यह लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे। कहाँ? सतयुग में कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे। कौन बेड सेवा करेंगे और रोएंगे? वहां तो यह रस्म ही नहीं, उन्हों की मौत सहज होती है। यहाँ तो दुखी होकर मरते हैं क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है।
तो दुख भी तुमको देखना है। हम्म। खून की नदी यहाँ ही बहेगी। वह समझते हैं यह लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी नहीं है। क्यों नहीं शांत हो रही है? क्योंकि बाहर का विनाश हमारे अंदर के विनाश पर निर्भर कर रहा है। और जैसे जैसे हमारे अंदर पुरानी दुनिया का विनाश होता जा रहा है, पुरानी स्मृतियों का, वैसे वैसे बाहर भी सीन बदलता जा रहा है। तो जो अभी लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, जो भी कारण बन रहा है, वो तो और बढ़ेगा ना, क्योंकि हमारी भी स्टेज अब बढ़ रही है। तो हमारे अंदर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, बाहर भी सीन चेंज होता जाएगा। उसके निमित्त ये सारी लड़ाई झगड़े विनाश वगैरह दिखेगा। बाबा कहते हैं तुम देवता बन, सॉरी, वह समझते हैं यह लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी नहीं है। मिरुआ मौत मलु का शिकार। हाँ, तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी छीछी सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। यानी इस समय हमारी स्मृति जब चेंज हो जाएगी, फिर हमारा कलयुग से कोई नाता नहीं रह जाएगा। कलयुग में जो पार्ट प्ले हो रहा था, उससे हम पूरी तरह निवृत्त हो जाएंगे। गीता अच्छा, ये जो लाइन है, मिरुआ मौत मलु का शिकार, का मतलब क्या होता है? मौत हो रही है बाकियों की और शिकार मिल गया हमको। तो बाकी यहाँ पर देखने में आ रहा है कि संसार में सब कुछ चल रहा है, बदल रहा है, लोग मर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, बट हमारी स्मृति जो चेंज होकर हमें अगले जन्म सतयुग का जो फायदा मिलना है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। गीत में भी है भगवानुवाच, विनाश भी देखो और स्थापना देखो। हमें क्या करना है? इस समय साक्षी होकर दोनों चीजें अपने अंदर देखनी है। साक्षात्कार हुआ ना, इसको कहेंगे साक्षात्कार होना। यह साक्षात्कार सब अंत में होंगे, फलाने फलाने यह बनते हैं। फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब फूटेंगे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ नहीं किया और केवल बाहर के रोल को ही संवारते सजाते रहे, वो लास्ट में पछताएंगे कि हमने सत्य ज्ञान को तो जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। फिर अपने नसीब को कूटेंगे। लेकिन क्या कर सकेंगे? यह तो 21 जन्मों की लॉटरी है। स्मृति तो आती है ना। साक्षात्कार बगैर किसी को सजा नहीं मिल सकती है। साक्षात्कार का मतलब, जब हम अगर देह भान में हुए, तो देह भान में जो भी हमने गलतियां करी हैं, वो हमें लगेंगी जैसे मैंने ही की, तो मैं उस कर्तापन के कारण, भाव के कारण भोक्ता भी बनूंगी। तो उसके बिना सजा नहीं मिल सकती। माना अपने पुराने कर्मों को सोचे बिना, जाने बिना मैं उसकी सजा भी प्राप्त नहीं करूंगी। और अगर मैं आत्माभिमानी होंगी, तो मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ, वो ड्रामा अनुसार रोल से करवाया गया, तो मुझे उसका कोई इल्म नहीं होगा, उसका कोई पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि कहानी और ड्रामा को अच्छे से जानती हूँ और मैं आत्मा उससे न्यारी हूँ। तो फिर वो सजा से बच जाऊंगी। और बाकी जो लोग अपने देहभान में रहेंगे, उनके लिए जैसे ट्रिब्यूनल बैठती है, खुद ही खुद के अंदर अपने पार्ट को, रोल को सच समझकर उसका पश्चाताप और आग में जलेंगे उसकी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। हम्म। तो ये ज्ञान रत्न माना, ज्ञान के अंदर छुपे हुई गहरी गहरी रहस्यमयी बातों को समझ कर, जान कर, पहले जानकर फिर समझ कर रूप बसंत बनना है। माना विस्तार के ड्रामा के अंदर का एक्टर बनकर भी रहना है, और रूप माना अपने को साक्षी दृष्टा की सीट पर भी बैठकर देखना है। और अपने कर्म को, यानी रोल के किरदार को, निराकारी आत्मा की, अपने सत्य की स्मृति से भी देखना है। ये वही कर सकता है जिसने ज्ञान रत्नों को अच्छे से धारण किया है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। इस ज्ञान रत्नों की गहरी बातों में ही विश्व की बादशाही छुपी है। विश्व की बादशाही मतलब विश्व, यानी पूरा यूनिवर्स के हम मालिक हैं। यूनिवर्स मेरे अंदर एग्जिस्ट करता है, ये बात जिसको समझ आने के साथ साथ अनुभव हो गई, वही उस पूरे यूनिवर्स का मालिक बनता है, बादशाहियत लेता है। इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख, एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब फूटना पड़े। तो हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है,
पुरानी स्मृतियों का विनाश हो रहा है, उसको बाबा की याद से एक अपने सत्य को बार बार याद करके पुरानी स्मृतियों को डिलीट करते जाना है, माना मर्ज करते जाना है, उससे न्यारे होते जाना है, उसको सच नहीं समझना है। और ऐसा कोई कर्म नहीं करना, माना रोल या ड्रामा के इस ब्राह्मण या बीके पार्ट में भी कुछ ऐसा ना कर्म हो जाए, यानी ऐसी देहभान ना आ जाए जो हमें बाद में पछताना पड़े कि हम सोल कॉन्शियस नहीं बन पाए। फिर हम नसीब फूटे कि भगवान भी मिला, भगवान का ज्ञान भी मिला, हमारे द्वारा हमने सेवाएं भी करी, सब कुछ हुआ, लेकिन हम सच में वो आत्माभिमानी स्थिति नहीं बना पाए। वरदान है, सदा स्नेही बन उठती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण से दिखाया, अभी हम कृष्ण की बात कर रहे हैं क्योंकि सीरियल्स में हमने उन्हीं को देखा है ना, तो कितना प्यार करते थे। तो जब दुर्योधन और अर्जुन से भगवान ने कहा कि बताओ तुम्हें मैं चाहिए या मेरी 18 छोड़ी सेना चाहिए, तो अर्जुन का इतना स्नेह था भगवान से कि कुछ भी ना मिले लेकिन मुझे भगवान चाहिए, मुझे उनका साथ चाहिए। और दुर्योधन ने उनकी सेना ले ली। तो जो भगवान से ज्यादा प्यार करता है, सदा स्नेही रहता है, उसकी अपने आप उड़ती कला हो रही है, उसकी अपने आप आत्मिक अवस्था बनती जा रही है। तो ऐसे वरदान को प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी, वो तो फिर बने बनाए आत्मा की स्मृति में स्थित है ही और निश्चिंत हैं क्योंकि भगवान उनके साथ है। तो स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उनको कोई भी ऊपर से स्थूल प्राप्तियां दे चाहे ना दे ड्रामा, लेकिन वो बाबा के प्यार में समाये रहकर निरंतर अपनी आत्माभिमानी स्थिति को बनाए जा रहे हैं, तो उनके लिए जैसे वरदान है भगवान का साथ। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। तो माया का मतलब ये नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, लेकिन वो परिस्थितियां मुझ पर हावी नहीं होंगी। परिस्थितियों की जो नेगेटिविटी है या जो देह भान है वो मुझे छू नहीं सकेगा। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। जितना मैं बाबा की गोद में बाबा के स्नेह में डूबी रहूंगी, उतना मुझे परिस्थितियों का सेक नहीं लगेगा। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। तो ये रोल में भले ही मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, कुछ बातों में, परिस्थितियों में, रिश्तों में, लेकिन वो बाबा का प्यार उस स्ट्रगल को भी इंटरटेनमेंट में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। तो जिसे पता है कि बाबा उसके साथ है ही, बाबा का मतलब सिर्फ कोई आइडेंटिटी नहीं है जो भगवान है वो मेरे साथ है, बल्कि अपनी आत्माभिमानी होने की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वो अगर मुझे अपनी अंदर महसूस होती है, मुझे पता है अपना सत्य, तो ऐसे बाबा और मैं कंबाइंड रूप में हर समय निश्चिंत रहते हैं कि मेरी वो स्थिति जो मुझे पता है वो बनी की बनी। स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति में सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। कोई भी बात, ड्रामा की कोई भी चीज जो हो रही है, चाहे हमारे अंदर के स्मृतियों में या संस्कारों में, संकल्पों में या दूसरों के पार्ट में और रोल में, सब कुछ पहले भी हुआ है, ड्रामा में फिक्स्ड है, कुछ नई बात नहीं है, ये याद रहे। तो आत्मा की जो आ, साक्षी दृष्टा की स्थिति है उसमें वो अचल रहती है। ये स्मृति उसे हमें सदा अचल अडोल रखेगी, और जो आत्मा के सत्य की खुशी है उसमें हम नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। देखो बाबा कह रहे हैं ना, संगम युग में हमें अपनी आत्माभिमानी स्थिति से संतुष्टता का अनुभव होना ही है, ये विशेष वरदान है। क्योंकि आत्मा जानती है कि उसके पास सर्व प्राप्तियां, सर्व शक्तियां ऑलरेडी हैं। जिसके साथ भगवान है, जिसके साथ भगवान का इतना ऊंचा ज्ञान है, और उस ज्ञान में ये बात है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, आत्मा में सब कुछ ऑलरेडी है, तो वैसे भी उसको स्थूल की कोई कमी कमजोरी अपनी नहीं लगेगी। लेकिन असंतुष्टता का बीज कब आता है? जब हम स्थूल अप्राप्ति देखते हैं, और सूक्ष्म का मतलब जब मान नाम शान
इन सब की अप्राप्ति देखते हैं, ये क्यों नहीं मिल रहा मुझे, ये नाम क्यों नहीं मिल रहा, मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा, या स्थूल में मुझे साधन सुख सुविधाएं दूसरों की तरह क्यों नहीं मिली हैं। ये अगर हम शरीर के कॉन्शियसनेस या देह के अभिमान में आते हैं तो अप्राप्ति महसूस होती है और फिर असंतुष्टता लगती है। आप ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में। तो ब्राह्मण है तो रोल, लेकिन अंदर स्मृति उसके अंदर सोल की है, ज्ञान की है, और ज्ञान से मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। तो ये ज्ञान जिसको है, तो उसके बाहर भी परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। यानी ब्राह्मण रोल में भी फिर कुछ अप्राप्त नहीं रहता। तो फिर असंतुष्टता क्यों, जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, जिसने वरदान दिया है, जिसने हमें हमारी सत्य की स्मृति जगाई है, वो भरपूर है, हमें बताता है कि तुम भी भरपूर हो। तो और वो इतनी बड़ी प्राप्ति है ये ज्ञान, फिर असंतुष्टता क्यों, फिर क्यों हम भूल जाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। इट्स लाइक कि आपके घर में एक कमरा भरा पड़ा है धन दौलत से, लेकिन आपको याद ना रहे तो आप बाकी अपने गरीबी का ही चिंतन करते रहो। तो इसको क्या कहेंगे, इसको तो ना समझी कहेंगे ना। तो ऐसे ही हमारा जो सत्य है वो पूरी तरह भरपूर है, संतुष्ट है, प्राप्ति स्वरूप है। लेकिन ड्रामा के रोल में जो छोटा सा पार्ट मिला है उसको सच समझकर हम उससे जीवन की पहचान बनाते हैं तो असंतुष्ट होने लगते हैं। तो वरदाता भगवान मिलने के बाद भी अगर ऐसा रहेगा तो फिर क्या होगा। असंतुष्टता ही रहेगी ना। इसलिए असंतुष्ट नहीं रहना है। ओम शांति।